Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 5. Question number 5 student, find zakat on the following assets. हमने ज़कात फाइंड करने हैं, कुछ एसेट्स हमें गिवन है एट द एंड ऑफ द लूनर ईयर। लूनर ईयर वो होता है जो इस्लामिक ईयर होता है ना, उसके साल में, इस्लामिक साल पूरा होने के बाद, ठीक है, जिस अमाउंट पे ज़कात दी जाती है वो हमने फाइंड करनी है। सेविंग है हमारे पास 350,000 और हमें 100 ग्राम गोल्ड गिवन है ₹7500 पर ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम गोल्ड गिवन है और उसकी 1 ग्राम की जो प्राइस है वो 7500 है। हम इन दोनों की इसकी 100 ग्राम की टोटल हम वर्थ निकाल लेंगे फिर, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टूडेंट स्टार भी लगा लें। जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करवाता हूँ आपने उनको अच्छी तरह कर लेना है। यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ सेविंग। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, अ प्रॉपर्टी एजेंट गॉट अ कमीशन ऑफ ₹15,000, ठीक है। अ प्रॉपर्टी एजेंट जो है वो 15,000 कमीशन लेता है बोथ फ्रॉम द बायर्स एंड द सेलर्स, खरीदने वाले से भी और बेचने वाले से भी, ठीक है। हमने करना है फाइंड परसेंटेज ऑफ कमीशन। हमने परसेंटेज ऑफ कमीशन फाइंड करना है इफ़ ही सोल्ड अ प्लॉट ऑफ ₹750,000, ठीक है। 750,000 रुपीज़ में अगर उसने एक बेचा है प्लाट तो उस पे कमीशन हमने फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन पॉइंट वाला बच्चों, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है ध्यान से और अच्छी तरह करना है, क्वेश्चन को समझना है पहले, ठीक है। अब हमें जो गिवन है कमीशन गिवन है, ठीक है। अमाउंट ऑफ कमीशन, अमाउंट ऑफ, अच्छा कमीशन जो ये लेता है ना बोथ साइड से ले रहा है, याद रखना दोनों तरफ से ले रहा है। कमीशन कितना है ₹15,000, ये दोनों तरफ से ले रहा है, ठीक है। दोनों तरफ से ले रहा है, बायर से भी और सेलर से भी। अब यहाँ लिखते हैं अमाउंट ऑफ कमीशन फ्रॉम ईच साइड, मतलब हर साइड से ले रहा है तो इसको आधा आधा कर लो ना। 15,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, देखो 2 7 14 2 5 10 0 0 7,500 आ गया, हर तरफ से लेगा। 7,500 सेलर से लेगा, 7,500 बायर से लेगा बच्चों, ठीक है। अब वर्थ ऑफ प्लॉट क्या है, वर्थ ऑफ प्लॉट ₹750,000 रुपीज़ वर्थ ऑफ प्लॉट हो गया। अब हमने इसमें फाइंड करना है जो रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ टैक्स हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो रेट ऑफ टैक्स किसकी इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ टैक्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ टैक्स ईच साइड से बच्चों, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं ईच साइड अवर वर्थ ऑफ प्लॉट मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। अच्छा अमाउंट ऑफ टैक्स ईच साइड से कितना लिया, 7,500 और वर्थ ऑफ प्लॉट 750,000 मल्टीप्लाई 100%। देखो 1 और 2 1 और 2 0, 1 और 2 1 और 2 0, 75 से कट जाएगा तो हमारे पास आएगा 1%। कितना आया, रेट ऑफ टैक्स कितना आया, 1%। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, कैलकुलेट वैल्यू एडेड टैक्स, VAT का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स फाइंड करते हैं। आउटपुट टैक्स गिवन है 10% ऑफ ₹50,000 और इनपुट टैक्स है 10% ऑफ ₹46,000, ठीक है। पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से और अच्छी तरह करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है, ठीक है। इसमें वैल्यू एडेड टैक्स निकालना है। वैल्यू एडेड टैक्स कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, वैल्यू एडेड टैक्स निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है। तो पहले हम आउटपुट टैक्स निकालेंगे, फिर इनपुट टैक्स निकालते हैं, फिर उसके बाद हम इनको माइनस कर देंगे।
चलते हैं सोल्यूशन पे। ये आउटपुट टैक्स हम लिखेंगे, आउटपुट टैक्स हमने अमाउंट निकालनी है, कितना है 10% ऑफ रुपीज़ 50,000। इसका 10% हम निकालेंगे बच्चों, 10/100 मल्टीप्लाई 50,000। एक ज़ीरो इससे कट गई और एक ज़ीरो इससे कट गई, तो ये आ गया हमारे पास रुपीज़ 5,000। ये हमारे पास आउटपुट टैक्स आ गया। अब हम इनपुट टैक्स निकालेंगे। इनपुट टैक्स इज इक्वल टू 10% ऑफ 46,000। 46,000 का 10% हम फाइंड करेंगे, 10/100 मल्टीप्लाई 46,000। ज़ीरो ज़ीरो से कट गई और ये ज़ीरो ज़ीरो से कट गई, तो हमारे पास आ गया रुपीज़ 4600 आ गया। ठीक है, इनपुट टैक्स भी आ गया, आउटपुट टैक्स भी आ गया। अब हमने फाइंड करना है वैल्यू एडेड टैक्स। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। 5000 माइनस 4600, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रुपीज़ हमारे पास आ गया बच्चों 400 आ गया, वैल्यू एडेड टैक्स आ गया। अच्छा, सेकंड पार्ट है बच्चों, इसमें हमें आउटपुट गिवन है। ठीक है, इनपुट गिवन है हमें पूरा ना, इसमें हमने निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम लिखेंगे आउटपुट टैक्स। आउटपुट हम टैक्स निकालेंगे, इनपुट की हमें अमाउंट गिवन है, ये निकालेंगे 12% ऑफ 350, 12/100 मल्टीप्लाई 350। ज़ीरो ज़ीरो से कट गई, 5 2 5 7 2 1 2 6 तो 6 7 42 आ गया। ये आ गया हमारे पास 42 आ गया, आउटपुट टैक्स आ गया। ठीक हो गया। अब हमने वैल्यू एडेड टैक्स निकालना है, तो हम लिखेंगे आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट कितना है रुपीज़ 42 और इनपुट है रुपीज़ 35.5। इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आया रुपीज़ 6.5। ठीक है, ये थी बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज 4। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक बनाए हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।